नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए हम जो पेड क्विज लगातार देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आज के। देखिए, इन क्वेश्चंस को वीडियो फॉर्मेट में तो खैर हम बता रहे हैं यहाँ पे, बट इनको आप रियल में जब अटेम्प्ट करेंगे तो इसका जो है ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा कि जब आपको साथ के साथ गलत होती कोई चीज़ है ना, तो आप उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। या जब आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट होगा अटेम्प्ट करते टाइम, तो वो जो आपको एक कह लीजिए मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर्पज से अगर आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन भी लेना चाहें जहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाकर के नॉमिनल से फी में बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ हम खैर स्टार्ट करेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है, गौतम बुद्ध को घोषित राम विहार किसने दान में दिया था, ठीक। तो गौतम बुद्ध के टाइम पे आप देखेंगे घोषित राम विहार संबंधित है जो उत्तर प्रदेश वर्तमान का है, प्रयागराज के बगल एक जिला है कौशाम्बी, वहाँ स्थित था ये। तो इसको बनवाया गया था महाजनपद टाइम पीरियड के इधर के शासक थे उदयन, है ना, इनके द्वारा। तो यहाँ पे ही घोषित राम विहार में गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा के जो उपदेश थे वो दिए थे, तो उसी से संबंधित है। तो यही था कि दान दिया गया घोषित राम विहार। और विहार और चैत्य ये सब आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर होते थे ये, इनसे संबंधित डी विकल्प को हम चुनेंगे। आगे बढ़ेंगे इससे। फिर सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। तो देखेंगे मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे स्थित है सांची के स्तूप, और यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला है। तो ये अशोक के टाइम पीरियड में जो है बनवाया गया था, 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में। विकल्प बी को चुनेंगे। 200 रुपये का जो नोट है आप देखते हैं उसके पीछे इसकी आकृति भी मिल जाती है आपको। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ पर दिए थे। तो फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था सारनाथ में, और उसके बाद देखेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनके जो उपदेश हैं ये हैं इसमें जो कौशल महाजनपद था, है ना, उसमें श्रावस्ती का एरिया है, यहाँ पे ये वर्तमान उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये भी जानते होंगे आप। हाल ही में किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रज्वला चैलेंज जो है इसको लॉन्च किया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण एरियाज के डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के संबंध में आइडियाज़ क्या और प्लान्स हो सकते हैं, क्या किसी समस्या के सॉल्यूशन है या क्या उस पर एक्शन लिया जा सकता है, इन सब के रेफरेंस में प्रज्वला चैलेंज स्टार्ट किया गया था अभी जो है इसके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। हाल ही में कोनेरू हम्पी ने कजाकिस्तान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो इस टूर्नामेंट में भारत के लिए पहली बार सिल्वर मेडल मिला है, भारत की तरफ से कोनेरू हम्पी ने जीता है। और आयोजन कहाँ पे हुआ इस चेस चैंपियनशिप का, कजाकिस्तान के अलमाटी में, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ये पूरा इनका नाम है, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 3री बार शपथ ली है। तो जायर बोल्सोनारो जो है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, उनकी जगह पे ये चुने गए हैं इस बार। हालांकि जो बोल्सोनारो के सपोर्टर थे इनके हारने के बाद जो है काफ़ी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा इनको 3री बार चुना गया है लुइस इनासियो को, ब्राज़ील का प्रेसिडेंट। 3 युग्म दे रखे हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं और किस देश से संबंधित है। तो मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान से है, ये ठीक है। चाकू खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मालदीव नहीं, ये नेपाल से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। कामेंग हाइड्रो पावर है, ये भारत का है। तो पहला और तीसरा जो है ये सिर्फ ठीक है। हाल ही में स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटेड
टू बैंक्स इन इंडिया, है ना। भारत में जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके रेफरेंस में एक रिपोर्ट आई है, इसका टाइटल है ये, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22। तो इस फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में डेटा जो है कुछ पब्लिश किए गए हैं। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। टाइटल ध्यान रखिएगा और जारीकर्ता का नाम। नवंबर 2022 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहला अंतरराज्यीय पक्षी सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ठीक है। यह किस राज्य में स्थित उद्यान है ये बताना है आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा फर्स्ट ये आपका इंटर स्टेट बर्ड सर्वे लॉन्च किया गया है तो ये है छत्तीसगढ़ में, और कांगेर घाटी का नाम ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ हैं ऐसे जहां पे कुछ आउटसाइडर के एंट्री के लिए इनर लाइन परमिट जो है अप्रूव कराना होता है गवर्नमेंट से, उसके माध्यम से ही आप वहाँ पे जो है कुछ प्रवेश वगैरह कर सकते हैं। तो उसी के रेफरेंस में एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम दिया गया है अपग्रेडेड ILP सिस्टम। ये मणिपुर में स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये मतलब एक्सेस ईजी हो जाएगा। ILP जो वहाँ पे लेना पड़ता था अभी मतलब ऑफलाइन टाइप से, अब उसको थोड़ा डेवलप करके ऑनलाइन में लाया गया है। आगे देखें कि नए शोध के अनुसार हाल ही में भूमि आधारित आबादी वाली अंटार्कटिका जो रीजन है ना, साउथ पोल में, तो यहाँ की जो प्रजातियां हैं उसमें से लगभग 97% का जो विलोप हो सकती हैं, वो ईयर क्या है? तो इसमें ध्यान रखिएगा 97% का आंकड़ा बताया गया है लगभग वर्ष 2100 तक, है ना, लगभग आने वाले मान लीजिए 80 सालों में। और रीज़न वही है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, उसका फ़र्क पड़ रहा है इन रीजन्स में। हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? तो जो कुछ प्राइवेट प्लेन्स होते हैं, चार्टर्ड प्लेन्स, है ना, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड टर्मिनल यहाँ पे बनाया गया है इसमें कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और इनॉग्रेट किया है वहाँ जो केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, इन्होंने। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका मानी जाने वाली फातिमा शेख, ये नाम इंपॉर्टेंट है, और इनके योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। तो एक लेसन ऐड किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका मानी जाती थी फातिमा शेख, ठीक। और ये भी माना जाता है कि ये स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन की दिशा में जो कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले उनकी वाइफ, उनको भी शेल्टर देने का काम इन्होंने किया था, फातिमा शेख ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई जल शोधन प्रणाली विकसित की है जो केवल 10 सेकंड में माइक्रोप्लास्टिक्स, है ना, अगर पानी में कोई ऐसे माइक्रोप्लास्टिक्स घुले हुए हैं तो उनको बहुत ही क्विकली जो है फिल्टर कर सकता है ना। जैसे अभी आप घरों में इंस्टॉल होते हैं ना ये RO सिस्टम वगैरह, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी के रेफरेंस में यहाँ पे लगभग 10 सेकंड का टाइम इसमें जो बताया गया है, ये डेवलप किया है ऐसा सिस्टम साउथ कोरिया ने। हाल ही में आयुष मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, तो इन्होंने आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो एक प्रोग्राम चालू किया गया है स्मार्ट इनिशिएटिव, है ना, उसका नाम है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है जरा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। तो हाल ही में NTPC लिमिटेड, है ना, जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, इन्होंने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत जो है किस शहर में की है? तो एक जॉइंट एफर्ट प्रोजेक्ट है NTPC लिमिटेड का और गुजरात गैस लिमिटेड का, है ना, सूरत में जो है एक हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है। ए को चुनेंगे, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। 3 जनवरी 2023 को राजभवन यानी कि जो गवर्नर का हाउस होता है जयपुर का यानी राजस्थान का, तो उसमें संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट, इन सब का उद्घाटन तथा महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का भी अनावरण किसने किया है? तो प्रेसिडेंट जो है दौरे पे थी राजस्थान के, उन्होंने किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम ध्यान रखिएगा इसमें, एम्बर मैकलॉगलिन, ठीक है। ये कौन है? तो एक ट्रांसजेंडर महिला जिसको कि किस देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर महिला कैदी को मौत की सजा दी गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो है नाम इंपॉर्टेंट है, US में जो है एग्जीक्यूट किया गया है।
पश्चिम बंगाल के कौस्तव चटर्जी भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, तो चेस चैंपियंस होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, हाईएस्ट टाइटल होता है ये ग्रैंड मास्टर का। तो ये मिला है कौस्तव चटर्जी को, जो भारत के 78वें जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। और फर्स्ट कौन था तो आप जानते ही होंगे, विश्वनाथन आनंद। ये 19 वर्षीय एक खिलाड़ी हैं। इसमें देखिए हाल ही में जारी की गई कॉफ़ी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटका के बेंगलुरु में। ठीक, तो भारत देश में देश का कॉफ़ी निर्यात वर्ष 2022 में लगभग 1.66% बढ़ करके पिछले आंकड़े से लगभग 4 लाख टन अब हो गया है। ठीक, 2022 में कितनी वृद्धि हुई? 1.66% की, ये ध्यान रखना है। और भारत कॉफ़ी का एशिया का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है अब? तो इसमें रैंकिंग है भारत की तीसरी। पहले 2 देश कौन से हैं जरा बताएंगे क्या कमेंट करके? हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन जो ग्लेशियर का एरिया है, इसमें सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, तो महिलाओं के जो परमानेंट अपॉइंटमेंट का एक केस काफ़ी दिनों से चला रहा था, है ना, उन सब के होने के बाद से अब यहाँ पे एक पहली महिला अधिकारी इस रीजन में अपॉइंट की गई है अभी हाल ही में, शिवा चौहान। हाल ही में रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट चेंज, ये शीर्षक है। एक रिपोर्ट आई है 37वीं माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 की। तो ये रिपोर्ट कौन सी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है ये बताना है। तो देखिए माइग्रेशन के रेफरेंस में जो लोग माइग्रेट होकर किसी अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं, तो रेमिटेंसेस जो उनके द्वारा अपने नेटिव कंट्री में भेजा जाता है उसके रेफरेंस में इस रिपोर्ट में बताया गया है। जो ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ आती है, तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, और इसका 2022 में जो टाइटल है यहाँ पे लिखा है, ये फर्स्ट लाइन में देख लीजिए। और इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से ये बताया गया कि 2022 में जो रेमिटेंसेस लोग भेजते हैं, स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि उनमें जो है लगभग 2021 के आंकड़ों के रेफरेंस में लगभग 5% की वृद्धि जो है वो देखी गई है US डॉलर्स के रेफरेंस में। तो थोड़ा चाहे तो डिटेल में भी इसको देख लीजिएगा, है ना, एक को चुनेंगे हम। एक और रिपोर्ट आई है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, इस टाइटल के साथ। पूरा टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेजेस एंड परचेजिंग पावर। तो ये किस संस्था ने जारी की है? तो ये आपका ये ILO करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें वही है कि ग्लोबल वेजेस जो है उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 पैंडमिक का और इन्फ्लेशन का, ताकि उससे लोगों की जो ये परचेजिंग पावर वगैरह है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हाल ही में भारत सरकार ने देश में कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है? तो अभी रिसेंट के जो अप्रूवल हैं कुल इसमें बताया गया है 21 ऐसे एयरपोर्ट्स जो हैं वो ग्रीन फील्ड मॉडल पे डेवलप किए जाने हैं। आप जरा हमको बताइए क्या होता है इसका मतलब ग्रीन फील्ड, है ना, कैटेगरी का, जरा ये कॉमेंट करके बताइए। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली जो है उसमें एक 4 साल के बच्चे को निंगमा संप्रदाय का सुप्रीम, यानी कि वहाँ पे जैसे जो सुप्रीम लीडर होता है, इन सब जो बुद्धिस्ट सेक्ट माने जाते हैं इनमें उसको लामा कहते हैं। ठीक है, तो 4 साल के एक बच्चे को निंगमा संप्रदाय का लामा जो है घोषित किया गया है। तो ये बताना है कि निंगमा संप्रदाय जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्धिस्ट कहते हैं, जो आपका ये तिब्बतन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, है ना, उससे संबंधित है। तो ये ध्यान दीजिएगा, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। और जो बच्चा है ना, हालांकि नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनका, लेकिन ये देखिएगा कि रीजन जहाँ पे इन चीज़ों को किया गया है ये हिमाचल प्रदेश का स्पीति वैली वाला एरिया है। दिसंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के देशों का एक समूह है, ठीक है, उन्होंने बहुराष्ट्रीय व्यवसाय करने वाले ऐसे जो कंपनीज हैं, है ना, उन पर वैश्विक न्यूनतम कितने प्रतिशत कर की योजना को अपनाया है? तो एक यहाँ पे प्लान अपनाया गया है, मतलब कह लीजिए एक प्रपोजल है ना। तो जैसे जो ये होता है मल्टी नेशनल बिजनेसेस, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल ले लीजिए, है ना, गूगल हो गया, तो सब क्या है विश्व के लगभग हर देशों में ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके लिए यूरोपियन यूनियन रीजन में ऐसे कॉरपोरेशंस के लिए एक मिनिमम 15% का टैक्स जो है लगाने की योजना इसमें दी गई है। तो सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए राष्ट्रीय
ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि कब होता है? 14 दिसंबर को। सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है, ये मनाया जा रहा है भारत में 1991 से लगातार, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और इसी के अवसर पर भी अभी 2022 में एक ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये प्रेसिडेंट जी ने लॉन्च किया है, द्रौपदी मुर्मू, इसमें उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। इसका पर्पज़ ये है कि ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन में आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन हैं पब्लिक प्लेसेस पे, है ना, उसको नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है कोई, तो अगर ऐसी स्थिति में आपका चार्जिंग वगैरह खत्म है तो इससे लोकेट करके आप वहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो इस अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक्स सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी? तो अभी भी जैसे आप फ्लाइट वगैरह आपको लेना होता है तो वहाँ पे मैनुअल इस तरीके से चेकिंग होती है, तो उसी को अपग्रेड करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, है ना, ये बायोमेट्रिक सर्विसेज स्टार्ट की है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन्होंने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली इस चीज़ को रिवाइज किया गया था कि अमृत सरोवर योजना जो अमृत काल ये 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में स्टार्ट की गई थी, तो इसके तहत 15 अगस्त 2023 तक भारत देश भर में कुल कितने अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा ये, प्लीज़ इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। 50,000 इसमें जो अमृत सरोवर हैं इनका लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया अभी हाल ही में? तो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी है, गुज्जर और बकरवाल, है ना, इसमें ये मूल रूप से शामिल रहे जनजातीय शीतकालीन महोत्सव में। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें से। 20 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फेरिस्टा, इसको लॉन्च किया है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि ये पुणे बेस एक स्टील कंपनी है कल्याणी ग्रुप, तो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करके जो स्टील को मैन्युफैक्चर करने में एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको यूज़ किया, और कोई भी कार्बन फुटप्रिंट एनवायरनमेंट में जो है नहीं गया, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कह लीजिए एक स्टील का निर्माण किया गया है। तो उसी का एक ब्रांड है कल्याणी फेरिस्टा, इसको नाम दिया गया है ना। तो इसको लॉन्च किया है 20 दिसंबर 2022 को हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने किया है, ठीक। दिसंबर 2022 में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है उसका नाम है वागीर, ये प्राप्त हुई। तो प्रोजेक्ट 75 में नेवी के लिए जो है ये पनडुब्बियाँ मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, उसी क्रम में स्कॉर्पियन एक क्लास होती है पनडुब्बियों की, तो 5th जो है उसका नाम है वागीर। ये जो है अभी बन करके नेवी को प्राप्त हो गई है। तो इसका निर्माण किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसको देखिएगा। दिसंबर 2022 में किस देश ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए एक इंडिया की कंपनी है PTC इंडिया, है ना, इसके साथ साझेदारी किया है? तो भूटान ने ये कोलैबोरेशन किया था, स्पेशली सर्दियों के मौसम में वहाँ पे जो है मतलब कह लीजिए ज़्यादा ही सर्दी होती है क्योंकि हिमालयन रीजन है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ जो कह लीजिए हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो उसी के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ था PTC इंडिया के साथ भूटान का। देखिए UN का एक समूह कार्य करता है जहाँ पे कुछ देशों में जो कुछ ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीस कीपर फोर्सेस का, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में जो क्राइम्स वगैरह हो जाते हैं उसके लिए एक अभी कह लीजिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। वही यहाँ पे पूछा गया है कि शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया है? तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के बारे में भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आने वाले दिनों में। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 जो कि अब समाप्ति की ओर है, ठीक है, तो इसकी पहली छमाही है ना, तो इसमें भारत की वृद्धि दर यानी GDP ग्रोथ एवरेज रेट पे औसतन कितने प्रतिशत रही, है ना। तो आंकड़ा है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाफ में रहा है 9.7, अब ईयर एंड होने के बाद देखिए क्या आंकड़ा आता है। फिलहाल यहाँ पे डी विकल्प सही है। 20 दिसंबर 2022 को भारत में किस सांस्कृतिक
स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। तो देखिए, जो हेरिटेज साइट्स रिकॉग्नाइज की जाती हैं यूनेस्को के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि लगभग 1 वर्ष के लिए पहले वो कुछ साइट्स जो उनको फाइनल अप्रूवल मिलना है उनको टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है, ऐसे समझिए कि टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो अभी भी लगभग जो है 52 ऐसी साइट्स हैं जो टेम्परेरी यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में है। उसी में अभी रिसेंटली जो 20 दिसंबर को ऐड की गई हैं 3 चीज़ें हैं। उसमें सन टेम्पल मोढेरा जो गुजरात का है, गुजरात का एक वडनगर सिटी है, और त्रिपुरा में उनकोटी जो रॉक कट मूर्तियां बनाई गई हैं कुछ, इनको सर्च करके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इन तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। और वैसे भी हम देखेंगे फाइनल रूप से जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में 40 हैं, जिसमें से कुल 32 कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 नेचुरल है और 1 जो है मिक्स साइट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 40 हैं। इनमें तीनों को चुनेंगे हम। दिसंबर 2022 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है ना, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो भारत का है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हैं दिनेश कुमार शुक्ला। दिसंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय जो है जुलाई 2018 से जून 2019 के आंकड़े आए थे, तो उसके मामले में टॉप के 3 स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल फिलहाल के आंकड़े नहीं है, पुराने हैं। जुलाई 2018 से जून 19 तक लगभग 1 साल का डेटा है, जिसमें एवरेज लेवल पे जो कृषि में संबंधित ऐसे परिवार जो कृषि कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे टॉप पे था इसमें जो है मेघालय, लगभग 29,348 रुपये प्रति जो है परिवार आय थी। फिर पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है। तो विकल्प ए हमारा ही जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ और डिटेल है इनके बारे में, इसको देख लीजिए। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य के महू में, है ना, महू है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे पहला इन्फेंट्री संग्रहालय उद्घाटन किया गया है। आर्मी ने किया था, इंडियन आर्मी ने, जो सेना होती है ना, उसी के संबंध में बहुत मतलब पहले के टाइम से अब तक की जो इनके इनिशिएटिव्स हैं, है ना, इन सबको इसमें डिस्प्ले किया गया है। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होने वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, है ना, कुश्ती का चैंपियनशिप जो है, जिसे क्रिकेट वगैरह में एशिया कप होता है, वैसे ही एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप है 2023। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया करने जा रहा है। ये जो है लगभग 9वीं बार इंडिया होस्ट करेगा, और इंडिया में कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में। ब्रिटेन की एक पत्रिका है एम्पायर, है ना, अभी हाल ही में इन्होंने एक अपनी 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम रिपोर्ट जो है सूची जारी की थी। तो उसमें किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो भारत की तरफ से शामिल हुए थे इसमें शाहरुख खान। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की जाने वाली सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा एक जिला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष के 3 जिलों में शामिल नहीं है? तो देखिए, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उनके द्वारा जारी किया गया था हाल ही में, जिसमें स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग दी गई थी, है ना, सोशल प्रोग्रेस उनकी क्या है। कई सारे इसके क्राइटेरिया हैं, डिटेल में देखिएगा। तो टॉप में जो थे पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, है ना, ये थे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहला था आइजोल मिजोरम का, सेकंड पे सोलन हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे शिमला हिमाचल प्रदेश। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का जो है ये नहीं है, सी को चुनेंगे। ठीक, यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने जितने भी देखे हैं प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। जो भी करंट अफेयर्स हमने आज मैक्सिमम देखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो डिटेल में इनको ज़रूर देखें अपने मंथली कंपाइलेशन वगैरह में, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हुए आगे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।